हेलो स्टूडेंट्स। आइए जेईई मेन का एक और क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन और फंक्शन से इन्वॉल्व है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 ई टू द पावर एक्स बाई 4 फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि जी एक्स एक फंक्शन है सच दैट जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये हमें पता करना है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है यही करना है, जी डैश निकालना है हमें। तो जी ओ एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, जी ओ एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है। आगे अब प्रोसीड करना है हमको। आगे प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जी डैश दिया हुआ है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि इससे हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे जी डैश एफ एक्स, उसके बाद चेन रूल से हम लोग चेन रूल से यहाँ पर फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ये आ गया डिफ्रेंशिएशन के बाद। अब बच्चों हमें जी डैश 2 चाहिए, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू हमें क्या करना होगा, 2 करना होगा। तो अगर एफ एक्स का वैल्यू 2 करते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं इधर एफ एक्स इक्वल टू 2, ये करना होगा। जब एफ एक्स टू करेंगे तो जी डैश 2 बनेगा। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा जो है एक्स टू द पावर 5 दिया हुआ है, और 2 ई टू द पावर एक्स बाई 4 ये दिया हुआ है, इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स निकालने के लिए। तो इस तरह की इक्वेशन को निकालने के लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता है, हमें हिट एंड ट्रायल का ही इस्तेमाल करना होगा। हिट एंड ट्रायल की मदद से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम पहले जीरो रख के देखते हैं। जीरो रखेंगे तो जीरो पावर 5 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो जीरो बाई 4 जीरो हो जाएगा, तो ई टू द पावर जीरो 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो जा रहा है, यानी एक्स जो है वो जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, बाई हिट एंड ट्रायल। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जीरो रखने पर 2 आ रहा है। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जी डैश, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 है तो यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है, जीरो रख दिए, इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए इस क्वांटिटी का हमें वैल्यू चाहिए, एफ डैश जीरो का। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए बहुत आसान बन गया है। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, जीरो पुट कर देना है। पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर रख देना। आइए फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स लिखेंगे तो हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 बाई 4 ई टू द पावर एक्स बाई 4, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर एफ डैश जीरो रख लेते हैं, एफ डैश जीरो हो जाएगा हमारा कितना, तो ये जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो रखने पर 1 आएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यानी एफ डैश जीरो जो है हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा जी डैश 2 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू 1। तो फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, जी डैश 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 उधर चला जाएगा, जी डैश 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, 8 जी डैश 2, यानी 8 जी डैश 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16 हमारा कहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 पर। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।